आइए आइए। सो हेलो मिस्टर चौधरी। हेलो डॉक्टर। आप कौन? डॉक्टर मैं रॉकी का बड़ा भाई। ट्विंस हो? हाँ डॉक्टर। ओके, अब समझा मुझे कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। क्या समझा डॉक्टर? बताता हूँ। ओके ओके। यू गाइस आर वेरी लकी कि आपका बेटा इस बार बच गया। मतलब ये कि उसको एग्जामिन करने के बाद और उस वीडियो को देख के ये पता लगा है कि उसे डीआईडी है, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ सम चाइल्डहुड ट्रॉमास, जो कि फिजिकली, मेंटली या सेक्सुअली कैसे भी हो सकता है, और एक्सट्रीम स्ट्रेस के कारण इंसान एक दूसरी आइडेंटिटी बन जाता है। मतलब इंसान एक दूसरा पर्सन बन जाता है जहां वो ये सोचता है कि वही पर्सन सबसे ज्यादा बेस्ट है। बट हमें तो कुछ ऐसा याद ही नहीं है जो हमने कुछ किया हो जो उसका ट्रॉमा बन जाए। आपको कैसे याद होगा मिस्टर चौधरी? आपके हिसाब से आपने जो भी किया वो सही है, बट उसके पीओवी से गलत। मतलब ये कि आपने हमेशा उसको यही एहसास दिलाया है कि आपका बड़ा बेटा राइट है, वो नहीं। भले कुछ भी हो जाए, यू ऑलवेज अप्रिशिएट हिम, नॉट रॉकी। इसलिए तो एक दिन बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी लाया। स्टिल यू से अपने भाई से सीखो, ही इज अ टॉपर। मिस्टर चौधरी, तुम्हारे दो बच्चों में बस कुछ मिनटों का फर्क है, तो भी इतना कंपैरिजन? सीरियसली कह रहा हूं, अपने लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा। बस उसी दिन से उसको ऐसा लगने लगा कि अगर वो घर का बड़ा बेटा होता तो उसे वो हर चीज मिलती जो उसे चाहिए। और इसमें आपके साथ आपकी मिसेस भी शामिल थी मिस्टर चौधरी। बट पता नहीं क्यों आपने आपके छोटे बच्चे को ऐसा फील करा है कि फैमिली होते हुए भी उसका कोई नहीं है। बस, और क्या, यही बन गया था उसका ट्रॉमा। एंड आपने कहा था ना कि वो बहुत शांत किस्म का इंसान है। हाँ डॉक्टर। बस इसी कंपैरिजन के कारण उसे बहुत गुस्सा आता था। वो हमेशा ये सोचता था कि साला इतना करने के बाद भी कि उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। बस यही बातें उसके दिमाग में चलती गई और वो सिर्फ खुद से गुस्सा होने लगा। बस उसी गुस्से के कारण उसके अंदर एक नई आइडेंटिटी बनी, जो कि है आपका बड़ा बेटा। मोस्टली डीआईडी के केसेस में इंसान खुद की आइडेंटिटी को मारने की कोशिश करता है और उसकी दूसरी आइडेंटिटी उसको बचाने की कोशिश करती है। बट आपके बेटे के केस में उसकी दूसरी आइडेंटिटी उसके पहले एक्चुअल आइडेंटिटी को मारना चाहती है। जब भी आपका बेटा दूसरा पर्सन बनता है बिकॉज ऑफ एनी मूवमेंट, एनी पास्ट मेमोरीज और गुस्सा, उसे ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा ही रह गया तो उसे हर वो चीज मिलेगी। बट अगर वो पहले जैसा बन गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपके बेटे को यह नहीं पता कि उसके अंदर कोई तो है, और उसकी दूसरी आइडेंटिटी को पता है कि उसके अंदर कोई तो ऐसा वीक है जिसके कारण उसे कुछ नहीं मिलता। इसीलिए वो उसे मारना चाहता है और इसी आइडेंटिटी में हमेशा के लिए रहना चाहता है। डॉक्टर कुछ समझ नहीं रहा है। समझ? ये सवाल बहुत पेचीदा है। मैंने मेरे पूरे लाइफ में ये एक ऐसा पहला केस देखा है जहां उसकी दूसरी आइडेंटिटी उसके पहले आइडेंटिटी से बदला लेना चाहती कि क्यों वो बेस्ट नहीं है, क्यों वो बड़ा नहीं है, क्यों उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? चांसेस तो है उसके ठीक होने के, बट नेक्स्ट टाइम डीआईडी के कारण कुछ भी हो सकता है। एंड डोंट वरी, मैंने कुछ मेडिसिन दिए है, साथ में हम उसका कंसल्टेशन करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और हाँ, प्लीज उसे इंपॉर्टेंस दीजिए। उसे ये फील मत कराइए कि फैमिली होते हुए भी उसके पास कोई नहीं है। जी डॉक्टर, हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे आपसे। ओके, ध्यान रखिए। यू कैन लीव नाउ। हम ये सारी बातें याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा ये गलतियां ना हो। हाँ बेटा। चलिए बाबा।